अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आईपीएल में तनाज़ात, लड़ाई झगड़े, थप्पड़, फिक्सिंग और उसके बाद अब ऑस्ट्रेलवी ऑलराउंडर मैक्सवेल आईपीएल छोड़कर ऑस्ट्रेलिया वापस चले गए हैं। इस हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। और इससे पहले वीरेंद्र सहवाग ने भी मैक्सवेल के ऊपर और एक और खिलाड़ी थे इंग्लैंड के, नाम मेरे माइंड से निकल गया है, उनके ऊपर भी ये इल्जामात लगाए थे कि ये जो फॉरेनर खिलाड़ी हैं ये मोटा पैसा लेते हैं, इंडिया में आते हैं और यहाँ पर जीत के लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते, पैसा जेब में डालते हैं। और आप एग्जाम्पल उन्होंने दी थी कि ये ऐसा शो करते हैं कि ये यहाँ पर पार्टी करने आए हैं, ये यहाँ पर सैर के लिए आए हैं, ये फैमिली के साथ विजिट के ऊपर आए हैं और कभी कभार जो मैच भी खेल लेते हैं, पैसा भी बन जाता है, छुट्टियां भी अच्छी गुजर जाती हैं। तो अब ये पूरा सिनेरियो क्या है, सनराइजर्स हैदराबाद की जो टीम है उसको लेकर भी हमने आपको एक खबर दी थी। और एक आईपीएल मैच में पाकिस्तान जिंदाबाद के जो नारे हैं उसको लेकर भी एक खबर या अपडेट जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में भी आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। दोस्तों, अगर हम सबसे पहले ये बात कर लें कि आईपीएल में फिक्सिंग के इल्जामात, फिर मैंने आपको कल बताया था कि एक लड़ाई हुई जिसमें कुलदीप यादव जो हैं उन्होंने मुखालिफ टीम के खिलाड़ी रिंकू सिंह जो हैं उनके मुंह के ऊपर सीधा थप्पड़ दे मारा। ये असल में मैच के दौरान एक इनकी आपस में लड़ाई हुई और ये लड़ाई चलती चलती जो है वो फिर ग्राउंड के बाहर तक भी चली गई। इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो आईपीएल में हो रहे हैं और बहुत सारे ऐसे मुतनाज़े फैसले आ चुके हैं जिसके बाद ये कहा जाता है कि आईपीएल अब एक फिक्सिंग लीग बन चुकी है। और उसमें राजस्थान रॉयल्स की टीम जो है उसके ऊपर बड़े इल्जामात लगे हैं और खुद उनके जो कन्वीनर हैं राजस्थान क्रिकेट फाउंडेशन के, उन्होंने भी संगीन इल्जामात लगाए कि ये तो बच्चों को भी पता है कि ये सब कुछ फिक्स है। उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद की जो टीम है, एक मैं आपको बता दूं, बीसीसीआई ने एक नोटिस निकाला था कि गिफ्ट्स नहीं लेने, लोगों के साथ मिलना नहीं है और इस तरह की कई पाबंदियां लगाई थी। लेकिन इसके बावजूद जो काव्या हैं, एक बिजनेस वीमेंस हैं, उनकी जो टीम है सनराइजर्स हैदराबाद, वो मालदीव चली गई थी और वहां पर चूंकि वो 9 से मेरे ख्याल में 3 मैच ही वो जीत पाए थे और शिकस्तों के बोझ तले जो वो एंजाइटी या जो डिप्रेशन था उसको कम करने के लिए बाज लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं और कुछ लोग इसको भी फिक्सिंग के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद अभी मैं आपको वीरेंद्र सहवाग का बता दूं, वीरेंद्र सहवाग ने बड़ी शदीद तनकीद की थी फॉरेनर प्लेयर्स के ऊपर कि वो यहाँ पर खेलने नहीं आते बल्कि छुट्टियां मनाने आते हैं और उन्होंने पॉइंट आउट किया था मैक्सवेल को और एक स्टोनिक्स जो है उनको भी शायद उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि ये खिलाड़ी जीत के लिए वो मेहनत नहीं कर रहे जिस तरीके से इंडियन जो खिलाड़ी हैं वो मेहनत कर रहे हैं। उसके अलावा जो है वो अभिषेक शर्मा जो हैं वो जिस तरीके से आउट हुए और अंपायर ने वो अजीब सी एक हरकत की थी उसको भी फिक्सिंग के साथ जोड़ा जा रहा है। लेकिन अभी मैं आईपीएल में पाकिस्तान जिंदाबाद के जो नारे हैं उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। मैं पहले आपको बता दूं कि आईपीएल में जो है, वैसे भी एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस आईपीएल ने कितने खिलाड़ियों के फ्यूचर को खाया है और उसी में अब मैक्सवेल जो हैं वो भी ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं वापस और वो अब आईपीएल का हिस्सा नहीं रहे। ये खबर मैं आपको बताऊंगा जो मीडिया के ऊपर आई है, फिर उसके बैकएंड के ऊपर जो खबर है वो भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, ग्लेन मैक्सवेल जो हैं उनके नाम से कौन वाकिफ नहीं है। 201 रन जो उन्होंने अफगानिस्तान को मारे थे वो उनका आप समझ लें कि एक आइकन बन चुके हैं और उनकी उंगली में फ्रैक्चर के बायस इवेंट से वो बाहर हो गए हैं। पंजाब किंग्स की नुमाइंदगी करने वाले ऑस्ट्रेलवी ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल जो हैं वो इंजरी का शिकार होकर आईपीएल से निकल चुके हैं। पंजाब किंग्स के कप्तान जो शरियात सैयद हैं उन्होंने मैक्सवेल के उंगली फ्रैक्चर होने की तस्दीक की है और उनका मैच था आईपीएल में, उससे पहले उन्होंने बताया था। अब आईपीएल फ्रेंचाइज और ऑस्ट्रेलिया टीम में उनके साथी जो मार्क स्टोनिस हैं
انہوں نے کولکتہ نائٹ رائڈر کے خلاف میچ سے پہلے قبل کی گئی جو ٹریننگ سیشن ہے اس میں میکسویل جو ہیں ان کے انجرڈ ہونا جو ہے اس کی تصدیق کی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے، ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ میکسویل جو ہیں وہ اب آئی پی ایل کا کوئی بھی باقیہ میچ نہیں کھیلیں، اور کچھ خبریں یہ بتا رہی ہیں کہ وہ شاید انڈیا چھوڑ کر اب آسٹریلیا واپس جا چکے ہیں، اور اسی وجہ سے وریندر سہواگ اور باقی جو انڈین پلیئرز ہیں، سابق پلیئرز ہیں، کمنٹیٹرز ہیں، وہ بھی فارنر کھلاڑیوں کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں کہ یہ کھیلتے نہیں ہیں، صحیح نہیں کھیلتے، پرفارمنس نہیں دکھاتے۔ اور اس آئی پی ایل میں اگر ہم دیکھیں بھی تو سوریا ونشی نے سینچری بنائی ہے، اس کے بعد ابھیشیک شرما نے سینچری بنائی ہے، شمن گل اچھا کھیلے ہیں، وراٹ اچھا کھیل رہے ہیں، روہت کی خیر کوئی اچھی خاطرہ اننگ سامنے نہیں آئی، لیکن کسی بھی فارنر پلیئر کی جانب سے کوئی آؤٹ سٹینڈنگ پرفارمنس اس طرح سے نظر نہیں آ رہی جس طریقے سے پاکستان میں فارنر کھلاڑی جو ہیں وہ 200 کے زائد سٹرائک ریٹ کے ساتھ رنز بنا رہے ہیں، اور ایک اچھی جو کرکٹ ہے وہ یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ آپ کو پتا ہے، پاکستان اور انڈیا کے بیچ ایک کشیدگی جاری ہے، اور اس کو لے کر کرکٹرز بھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ شاہد خان آفریدی جو ہیں انہوں نے فوجی وردی میں ایک پکچر بنوائی، اور اس کے بعد شیکھر دھون نے اس کے اوپر رپلائی دیا، پھر شاہد آفریدی نے اس کے اوپر رپلائی دیا کہ یار ہار جیت کو چھوڑو، آئیں ہم آپ کو چائے پلاتے ہیں۔ یہ اصل میں ابھی نندن جو انڈیا کے ایک ونگ کمانڈر تھے 2019 میں، وہ پاکستان میں پکڑے گئے تھے، گرفتار ہو گئے تھے، طیارہ تباہ ہو گیا تھا ان کا۔ تو اب اس طرح سے جو سچویشنز ہے وہ چل رہی ہے، لیکن اس کا آؤٹ کم ہمیں انڈیا میں بھی نظر آ رہا ہے۔ ایک خبر کے مطابق انڈیا کا جو ایک اسٹیٹ ہے مدھیہ پردیش، نہیں سوری کرناٹک، وہاں پر ایک میچ کے دوران یہ کرکٹ سٹیڈیم کا نام بتایا جا رہا ہے منگلور، وہاں پر ایک واقعہ پیش آیا۔ میچ کے دوران ایک شخص نے، ایک نوجوان نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا، اور اس کے بعد ان کو مبینہ طور کے اوپر وہاں پر یعنی کہ ان کو زندگی سے ہاتھ دھونا پڑا ہے، اور وہیں پر ان کو مار دیا گیا۔ 15-20 نوجوانوں نے مل کر ان کی یعنی ان کو مار دیا۔ تو اب کچھ لوگ اس کو آئی پی ایل میچ کا کسی ایونٹ قرار دے رکھے ہیں، اور اے آئی سی بیسڈ ایسی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہیں، لیکن میں نے سوچا اس کی تصدیق میں آپ کے سامنے کر دوں کہ یہ واقعہ ہوا ہے، لیکن آئی پی ایل کے میچ میں نہیں ہوا۔ یہ واقعہ منگلور کرناٹکا میں ہوا ہے، اور وہیں پر جو ہے یہ ساری جو کہانی میں نے آپ کو سنائی ہے وہیں پر ہوئی ہے۔ اور آئی پی ایل کا جو دن بدن ایسے ایونٹس، لیگز جو اینڈ کی طرف جائیں تو انٹرسٹنگ ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کا کریز بڑھتا ہے، سسپینس بڑھتا ہے، لیکن آئی پی ایل ہر گزرتے دن کے ساتھ ایکسپوز ہو رہی ہے، اور لوگوں کا جو انٹرسٹ ہے وہ کم ہو رہا ہے۔